हेलो फ्रेंड्स। जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ICAR JRF SRF नेट ARS PhD और गेट या स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन जैसे आपको हो गया स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन या असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात उठती है कि कौन सा बुक इम्पोर्टेंट बुक है या कौन सा बुक जो आपका एग्रीकल्चर की जैसे फार्मर्स में पावर फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग या सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, कौन कौन सा बुक फॉलो किया जाए या कौन सा बुक, क्योंकि एक्चुअली ये बुक बहुत सारे हैं बट उसमें कुछ सारे बुक हैं जो उनको जनरली सभी के स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहली बात ये उठती है, तो मैं आज जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इन सब जैसे JRF SRF नेट ARS PhD गेट या स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो उस रिलेटेड में बात आज करूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फार्म मशीनरी एंड पावर जो है FMP जिसे कहा जाता है, उसमें जैसे पहला जो बुक है एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो जगदीश्वर सहाय की है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और यूजी लेवल पे जो भी एग्रीकल्चर BTech कर रहे हैं यूजी कर रहे हैं उनको ये जनरली रिकमेंड किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा आप देख सकते हैं कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो ICAR की पब्लिकेशन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है अगर देखा जाए तो ICAR के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे भी कैंडिडेट्स जो भी स्टूडेंट्स हैं जरूर पढ़ें। और प्लस जो आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड नंबर जो है प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 TP ओझा एंड AM माइकल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनिशियल लेवल पर जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जैसे BTech किया है, क्योंकि जनरली जो इनिशियल लेवल पे है जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है जो खासकर, तो इन्हीं से क्वेश्चन से भी पूछे जाते हैं। अप्लाई से भी आपका ये जो जैसे है एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर जैसे शायद चाहे प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 जो TP, ये आपको जो भी कैंडिडेट्स किसी ICAR के एग्जामिनेशन चाहे गेट चाहे या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये सब बुक्स पढ़ा। और नेक्स्ट जो फार्म मशीनरी एंड अप्रोच SC जैन की है, तो इसे भी कैंडिडेट्स पढ़ सकते हैं अपने नॉलेज को, जिससे जो भी फार्म मशीनरी या इक्विपमेंट्स के बारे में है तो वो भी पढ़ सकते हैं। बट ये एग्जामिनेशन प्रिपरेटरी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसे पढ़ सकते हैं। जो नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ फार्म मशीनरी केपनर बेनर एंड बर्गर की जो बुक है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। उसी तरह एक जो है नॉन कन्वेंशनल का, कि आजकल जो है एनर्जी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे खासकर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो गया जैसे विंड हो गया और आपका बायोगैस हो गया तो जो GD राय की जो बुक है आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस से, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे भी आजकल इससे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है और आजकल गवर्नमेंट का भी इस पर ज़्यादा एम्फेसिस है कि किसी भी आपको जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को कैसे बढ़ाया, जैसे आपका सोलर आ गया चाहे विंड हो गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी आजकल प्रायोरिटी दिया जा रहा है। तो इसको भी आप GD राय का बहुत ही बड़ा बुक है, आप इसको आप अपने नीड के अनुसार इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बुक यहाँ दिया गया है और दो बुक जो फार्मेसी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे एक आपका ट्रैक्टर एंड देयर पावर यूनिट, जैसे आपका 4 ऑथर की जो बुक है जो गेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्लस आप उसको अगर गेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है चीज़ डिटेल में दिया गया है, जो खासकर न्यूमेरिकल बेसिस पे बनाया गया। तो गेट के कैंडिडेट्स इसको जरूर से जरूर पढ़ें। ट्रैक्टरसन देयर पावर यूनिट बाय 4 ऑथर जो JB लिल डेल है। 8 नंबर का जो बुक है फार्मेसी डिजाइन प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम DN शर्मा, ये डिज़ाइन जो भी कैंडिडेट गेट का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे मशीनरी के डिज़ाइन के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो DN शर्मा की बुक है फार्मेसी डिजाइन प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम, उससे ज़रूर पढ़ें। और तो मैं कैंडिडेट्स जो भी स्टूडेंट से जो ICAR के एग्जामिनेशन चाहे गेट चाहे स्टेट सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, चाहे आपका जो IFS जो फॉरेस्ट सर्विस जो एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, वो फार्मेसी के लिए सब बुक पढ़ सकते हैं। प्लस देखिए ICAR के एग्जामिनेशन चाहे भी जहाँ पर ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन पूछता है, वहाँ पर यहाँ मैं कुछ बुक का लिस्ट दिया हूँ। जैसे आपका एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक जो जैन ब्रदर्स जो डपोली क्वेश्चन बैंक आप इससे भी ले सकते हैं, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जामिनेशन भी। दूसरा है क्वेश्चन बैंक ऑन एग्रीकल्चर फूड इंजीनियरिंग गर्ग एंड चंद्रा का भी ऑब्जेक्टिव बुक लिख सकते हैं। और लास्ट में जो थर्ड है क्वेश्चन बैंक ऑन एग्रीकल्चर SN रावत एंड JS निखाड़े की बुक लेके आप अपना
फार्म मशीन एंड पावर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कुछ यहाँ प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की है बुक दी गई है। तो जो थ्योरेटिकल के लिए जो सभी मैंने जो एग्जामिनेशन बनाया ICAR की चाहे गेट, तो उसमें पहला जो है यूनिट ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जो KM सहाय एंड के सिंह की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। जनरली UG लेवल पे सभी स्टूडेंट एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को यही बुक पढ़ाया जाता है, पढ़ने के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो इसे आप लाइन बाय लाइन पढ़ें और अपने अकॉर्डिंगली इसका नोट बना लें। और दूसरा जो है गाइड टू पोस्ट हार्वेस्ट यूनिट ऑपरेशन जो के धमसनिया की बुक है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। बट इसे भी आप पढ़ सकते हैं जो भी कैंडिडेट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यह पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन के लिए जैसे आपका बहुत जैसे मिलिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, तो इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो कंसेप्ट ऑफ फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग जो NR साहू NSK दास की है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। बट जो यहाँ दिया हुआ प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 TP हो जाए नियामक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UG लेवल पे जो BTech लेवल पे इसे जनरली कैंडिडेट स्टूडेंट एग्रीकल्चर स्टूडेंट को रिकमेंड किया जाता है। प्लस ICAR एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो वॉल्यूम 1 है, और प्लस यूनिट ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये दोनों दो मतलब फर्स्ट और फोर्थ नंबर का जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो ICAR के UG PG और PhD चाहे JRF नेट का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस गेट में भी KM सहायक ग्रुप है, तो प्लस जो स्टेट सर्विस ग्रुप है, तो ये सभी जो फर्स्ट और फोर्थ नंबर का बुक है, प्लस साथ ही साथ जो सेकेंड और थर्ड नंबर का बुक है उसे भी पढ़ सकते हैं। और मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव बुक का भी कुछ बुक का लिस्ट दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। जिससे प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग जो MK घर की है, इसे भी आप सोल्व कर सकते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन फूड इंजीनियरिंग जो कृष्णा कुमार की है, उसे भी पढ़ सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग जो ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन एंड आंसर जो है गर्ग चंद्रा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ें जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपन लास्ट में एक दिया हुआ है एक जो सोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इरफान अहमद अंसारी की बुक है, जो गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट जो कैंडिडेट्स ICAR का JRF उनकी गर्ग चंद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी प्लस जो स्टेट, क्योंकि ये MCQ बेस्ड बुक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो अब प्लस मैचिंग दिया हुआ, तो ये सभी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, खासकर फार्मेसी और प्रोसेसिंग के लिए। अब मैं एक और आपको दिखा रहा हूँ। सॉइल एंड वाटर एक सब्जेक्ट जैसे आपको होता है, उसमें कौन कौन से बुक पढ़ना है, तो मैं यह सॉइल वाटर का कंप्लीट डिटेल दिया हूँ टॉपिक वाइज जो है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स सॉइल वाटर के बुक सॉइल वाटर को कौन कौन से बुक पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोलॉजी के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। हाइड्रोलॉजी के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी जो सुब्रमण्यम की बुक है उसे पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी जगह यूजुअली। प्लस साथ ही साथ जैसे एक HM रघुनाथ की बुक आती है हाइड्रोलॉजी प्रिंसिपल एनालिसिस एंड डिजाइन की, उसे भी पढ़ सकते हैं। बट के सुब्रमण्यम की सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारी यहाँ बुक दिए हुए हैं, और जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, खासकर नेट ARS का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत है। और प्लस UG लेवल पर अगर आप प्रिंसिपल पर एग्रीकल्चर वॉल्यूम 2 MICAL TP हो जाए अगर पढ़ते हैं, प्लस साथ ही साथ आपका तो ये मोर देन सफिशिएंट है। प्लस सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन RCS के। बट अगर आप अदर जो जैसे हो गया ICAR की मतलब आपका MTech हो गया, चाहे PhD, चाहे नेट हो गया, चाहे ARS हो गया, चाहे तो उनके लिए ऐसे बुक पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन RCS की, उसे पढ़ें। लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग जो विभिन्न मूर्ति एंड मदन के MK झा की है, उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 2 MICAL TP, ये ICAR की MTech का PhD एग्जामिनेशन के लिए प्लस IRA का PhD एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस जो नेट में। और जो लास्ट में जो है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ग्लेन ओ चाओ हो गया, फ्रैंगमियर हो गया, ये फोर्थ बुक कहलाती है। तो जो पब्लिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपका डिजाइन जो स्टेप है, बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन उसके बारे में डिटेल से दिया है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। जो इरिगेशन का पोर्सन है इसमें मैंने 3 बुक दिखाया है।
जो इम्पोर्टेंट है, देखिए एक इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस एम माइकल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और सभी स्टूडेंट जो एग्रीकल्चरिंग वो पढ़ते भी हैं, तो ये इससे ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये जेआरएफ के लिए, नेट के लिए, एआरएस के लिए, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट विभिन्न मूर्ति एम के झा की, ये भी इंपॉर्टेंट। हैंडबुक एग्रीकल्चर जो आईसीआर की है, वो जो भी कैंडिडेट्स आईसीआर की एग्जामिनेशन जैसे पीजी पीएचडी, तो इसे पढ़ लें, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल में नहीं दिया गया है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें वाटर सेट पे कुछ चीज़ दिया गया है जो जनरली ऐसे जो एग्रीकल्चर के बुक है उससे नहीं मिलता है, बट इसमें वाटर सेट हो गया चाहे और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसे भी पढ़ सकते हैं। और जो ड्रेनेज जो पोर्शन हो गया, उसमें देखिए हमें लैंड एंड वाटर विभिन्न मूर्ति एम के झा पढ़ना है, प्लस हैंडबुक एग्रीकल्चर आईसीआर, तो ये ड्रेनेज के लिए हो गया जो काफ़ी है, अगर जो भी करना। और वाटर सेट डेवलपमेंट जो यहाँ जनरली एक बहुत सारे बुक में नहीं मिलता है, मगर मैंने कंपाइल किया वाटर सेट डेवलपमेंट, तो इसमें इस 8 सीरीज के जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के, इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग रिसाइकलिंग इंडियन एक्सप्रेस भी एन शारदा सिक्का सामरा की है। तो अगर जो भी कैंडिडेट्स जैसे मेंस एआरएस मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इस बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें वाटर शेड का जो भी जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज की कौन कौन से टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर का वाटर हार्वेस्टिंग कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा सक्सेसफुल वाटर शेड जो इन इंडिया में, तो उसके लिए इसका मतलब जो मेंस जैसे चाहे आपका जैसे आईएफएस का जो मेंस एग्जामिनेशन होता है जिसमें एग्रीकल्चर का, तो वो कैंड स्टूडेंट्स इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, जो बी एन शारदा से। और जिसको नेक्स्ट हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूडिंग वाटर सेट घनश्याम दा, ये पढ़ सकते हैं आप, जैसे गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे एआरएस मेंस का, तो पढ़ सकते हैं। जो नेक्स्ट है वेल्स एंड पंप्स एंड ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, उसमें जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक यहाँ बता रहा हूँ, जैसे डीके टोट की ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी है, उससे ग्राउंड वाटर के पूरे डिटेल के लिए पढ़ सकते हैं। अप्लाइड हाइड्रोलॉजी VT चाव की है, जो हाइड्रोलॉजी के जो कैंडिडेट्स हाइड्रोलॉजी में जो पढ़ रहे हैं वो, प्लस वाटर वेल एंड पम्प्स खेपर माइकल एंड सोनी की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आप इसे जैसे आपका एक्यूफर हो गया, चाहे ग्राउंड वाटर का मूवमेंट हो गया, जब पंप्स हो गया, पूरा डिटेल में जानना है तो आपका खेपर माइकल और सोनी की बुक पढ़ना होगा। जैसे एक फ्लूइड मैकेनिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर एआरएस पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई किसी भी एग्जामिनेशन में जो एग्रीकल्चर में होता है उसमें, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स आज के टाइम में फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और तो इसे कैंडिडेट जैसे आपका आर के बंसल फ्लूइड में इसे पढ़ लें, या VT चाहो कि ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स है, तो इसे पढ़ सकते हैं। पर जनरली जो है क्वेश्चन एग्जामिनेशन जो है इंडियन कंडीशन में लिया जाता है, तो आर के बंसल की बुक जो भी कैंडिडेट्स ये बीटेक मतलब जो भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं कल्चर में, तो उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है या उसको रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये इंडियन अथर की बुक है, ये जो है वो फॉरेन की है, तो आप इसे दोनों को पढ़ सकते हैं, बट आर के बंसल फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस यहाँ देखिए आपको कुछ ऑब्जेक्टिव एंड कुछ न्यूमेरिकल बुक का लिस्ट दिया गया है कि आप कैसे प्रैक्टिस करें। तो आप पहले देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग जो पवन जितेन प्रेम की है, इसे आप जैसे आपका BHU का एग्जामिनेशन हो गया, चाहे ICR नेट का एग्जामिनेशन हो गया, चाहे ARS का प्री एग्जामिनेशन, चाहे आपका जो स्टेट जो जहाँ स्टेट सर्विस एग्जाम होता है यहाँ MCQ पूछा, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर से वो ICR का PG लेवल MTech लेवल की एग्जामिनेशन होती है, चाहे नेट प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बैंक का एग्रीकल्चर फूड इंजीनियरिंग जो गर्ग एंड प्रीतम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ICR एग्जामिनेशन के लिए, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। और एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक दपुली जैन ब्रदर की है, इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें बहुत सारा जैसे सर्विंग लेबलिंग का पूरी पोर्शन इसमें एक दिया गया है, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन का भी पोर्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस और फार्मेसी सॉयल वाटर दिए हैं, बट इसमें कुछ दिए, और चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो है होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन भी इसमें दिया गया है, खासकर जो ICR नेट ICR JRF एग्जामिनेशन पे। और जो क्वेश्चन बैंक एग्रीकल्चर रावत निखाड़ी है, इसमें पूरा एग्रीकल्चर दिया गया हुआ है, इसमें खासकर इसमें प्रोसेसिंग जो स्ट्रक्चर की जो पोर्शन है इसमें एक दिया गया है, तो जो भी कैंडिडेट प्रिपेयर तो इसे जरूर, क्योंकि MC में MCQ मैचिंग दिया गया है, तो इसको जरूर से जरूर, तो ये जो 4 क्वेश्चन बैंक हैं जो इसको फुली कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो न्यूमेरिकल जो गेट के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें खासकर ये सब क्वेश्चन बैंक आपको फॉलो सभी कैंडिडेट फॉलो भी करते हैं। जैसे आपका न्यूमेरिकल अप्रोच है एग्रीकल्चर विथ ऑब्जेक्टिव संजय कुमार की आती है, इसमें न्यूमेरिकल प्लस दिया गया है, प्लस कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए गए हैं, जो
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव दिया गया। दूसरा दिया है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर ने कहा डे रावत है, ये ARS के पैटर्न बेस्ड है। एक ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन आती है, एक सब्जेक्टिव आती है, जिसमें केवल ARS का क्वेश्चन सोल्व किया गया है, जो निखाडे रावत और विक्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर। तो ये दिया जो कैंडिडेट को बहुत ही कम ही पता है, तो आप इसको ARS के जो मेंस के प्रिपरेशन करेंगे, इसे आप प्लस गेट का प्रिपरेशन वो जरूर से जरूर सोल्व करेंगे, जो सेकेंड न्यूमेरिकल बुक। और लास्ट में एक है आपका राधे लाल के एग्रीकल्चरिंग थ्रू ऑब्जेक्टिव। इसमें जनरली जो गेट का प्रिपरेशन करते हैं, जो राधे लाल की एग्रीकल्चरिंग थ्रू ऑब्जेक्टिव है, इसे ज़रूर से ज़रूर सोल्व करें, क्योंकि इसमें जो है इसमें जो किसी भी स्ट्रक्चर का डिटेल में डिज़ाइन दिया गया है, चाहे आप किसी भी इरिगेशन सिस्टम का डिज़ाइन कैसे करते हैं, चाहे आपका, तो इसमें डिटेल, तो ये जो लास्ट का तीनों बुक जो है आपका गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर निखादे रावत और विक्टर की, ARS मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें फुल्ली जो है आपका ARS से जो प्रीवियस जो ईयर का जो क्वेश्चन आता था उसका पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, और जो सॉल्यूशन है उनका क्वेश्चन दिया गया है, तो कैंडिडेट्स उससे सोल्व भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने पूरा जो एग्रीकल्चर के जो भी ICAR के एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे स्टेट एग्जामिनेशन जो स्टेट की होती है प्लस गेट का, तो उससे रिलेटेड ये पूरा डिटेल मैंने आपको यहाँ बुक के बारे में बताया है। तो जो भी कैंडिडेट्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में प्रिपरेशन जानना चाहते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के से रिलेटेड ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पर्सनल नंबर 8287092478 एंड हमें मेल भी कर सकते हैं pawan.ptag@gmail.com। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके कमेंट बॉक्स में चैट भी कर सकते हैं या कमेंट भी डाल सकते हैं, और प्लस साथ ही साथ फर्दर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।